वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024। तो गाइस, 2 महीने की ये रीडिंग होने वाली है, नवंबर और दिसंबर महीने की, और हम इसमें जानने वाले हैं कि द कर्स इज़ ब्रोकन। आपके ऊपर अगर किसी ने कोई बुरी नज़र रखी थी, कोई नेगेटिविटी थी, कोई श्राप था, वो ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी खुशियाँ, कौन से सरप्राइजेस गॉड की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। मैंने 2 ही ऑप्शंस लगाए हैं। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 क्या कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर आपके ऊपर किसी ने बुरी नज़र, किसी ने कोई स्पेल करवाया, किसी ने कोई नेगेटिविटी थ्रो की, या कोई आपको श्राप दे रहा था, कई बार लोगों की बद्दुआ भी हमें लग जाती है, तो वो ख़त्म हो गया है। और ये 2 महीने में आपको फील होगा कि मेरी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया हो रहा है। क्योंकि सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है कि आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है। आपको अगर बहुत गुस्सा आता था, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होती थी, अगर आपको लगता था कि मेरा कोई काम टाइम पर नहीं बनता, मुझे अपने काम को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिलेशन में धोखा मिलता है, फ्रेंडशिप्स में चीटिंग हो जाती है, काम करते हो तो काम में उतना आपका मन नहीं लगता, या काम में मेहनत ज़्यादा लगती है, फल नहीं मिलता। तो ये जो 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर का, इन 2 महीनों में आपको अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों में वेस्ट नहीं करना जो आपको झूठी तसल्ली देकर आपका फ़ायदा उठाते हैं। आप इन 2 महीनों में अपने विजडम को कहीं ना कहीं यूज़ करोगे। ऐसे लोगों से आप दूर हट जाओगे जो आपको झूठे वादे करते हैं या पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं। आपको आपकी इंट्यूशन और आपकी साइकिक पावर हेल्प करने वाली है। ये 2 महीने ना आपको फील हो जाएगा कि मेरे अंदर तो पावर्स बहुत हैं, लेकिन मैंने अपनी इन शक्तियों का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। बार बार आपके दिल में एक ही बात आएगी कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है। तो ये 2 महीने आपको वो अपॉर्चुनिटी भी देंगे। कुछ ऐसे गोल्डन अवसर आपकी लाइफ में पहले भी आए थे जिनने आपने किसी और के चक्कर में निकाल दिया। शायद आप किसी को प्यार करते थे या आज भी किसी को प्यार करते हो सकता है उस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, उस पर्सन ने आपके साथ रिलेशन में चीटिंग की। अब आप उस पर्सन को छोड़कर पीछे पलट कर नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। कई बार हमें लगता है ना कि मैं गलती तो नहीं कर रहा आगे बढ़ने की, क्या मुझे उसी के पास जाना चाहिए, पर आपका अंदर से जो मन कहेगा कि नहीं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये एक अच्छा टाइम है अपनी हीलिंग करने का, आगे बढ़ने का। और शायद आपका कोई और सोलमेट आपको तब मिलेगा जब आप अपने पास्ट के रिलेशन से हील कर जाओगे और अपनी ज़िंदगी में एक नई बिगनिंग के लिए रेडी होंगे। अभी मेरी बातें कुछ लोगों को शायद बुरी लग रही होंगी कि हमें तो वही इंसान चाहिए, लेकिन आपके लिए कोई और बना है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत कम लोगों के साथ वही पार्टनर वापस आने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में बहुत कुछ सीक्रेटिव है, हिडन है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। और ये पता आपको तब लगेगा जब ये 2 महीने में आप अपनी हीलिंग करोगे। और ये हीलिंग आपकी ऑलरेडी स्टार्ट है पिछले कई महीनों से। इन 2 महीनों में आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ पैसा कमाने की भी मिलेंगी। कुछ लोगों का ड्रीम है
अपना काम खोलना, कोई प्लान आपके पास है, कोई आइडिया आपके पास है और आप अपना काम खोलना चाहते हो खुद का, कोई बिजनेस, कोई आइडिया आपके पास काफ़ी टाइम से है कि मुझे अब अपने काम को खुद ही संभालना है, मुझे किसी से मदद नहीं लेनी, तो आपके कुछ प्लान्स, आपकी कुछ स्ट्रैटेजी रिस्क उठाकर पूरा करने की तरफ आपको एक जोर और एक जोश, यानी कि एक पावर और एक पुश दोनों ही फील कराएगी। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग भी करने वाले हो, शायद कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग प्लान है आपका, कहीं घूमने जाना चाह रहे हो या फिर कहीं आपके साथ हो सकता है कि घूमने का जो प्लान है वो कई महीनों से चल रहा था, लेकिन आप उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। अब आप प्लान कम करोगे, एक्शन लेने में ज़्यादा बिलीव करोगे। तो नवंबर महीना आपको गोल्डन चांस दे रहा है। देखिए, ज़िंदगी में मौके तो आते हैं, अगर उन मौक़ों पर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो मौके इधर उधर निकल जाएंगे और आप उन्हें ढूंढते ही रह जाओगे। उसके बाद मुझे ये भी लग रहा है कि आपका ध्यान कुछ अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने की तरफ होगा। आप अपने जीवन में पहले बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते रहे हो कि उसको क्या बुरा ना लग जाए, वो मुझसे रूठ ना जाए, या वो मेरा दोस्त अगर मुझसे बात नहीं करेगा तो मेरे फ्रेंड्स कम हो जाएंगे। अब आप अपने ऊपर फोकस करोगे। आपको लगेगा कोई बात करता है करे, कोई मुझे मिलना चाहता है मिले, कोई मेरे साथ खुश रहना चाहता है रहे, लेकिन मैं अब किसी के पीछे चेज़ करूँगा नहीं, किसी को मनाऊँगा नहीं। आप अपने अंदर ही खुश रहना सीख रहे हो क्योंकि आप अपनी हीलिंग पे हो। देन यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी पास्ट के पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, अक्सर सोचते भी हैं उस इंसान के बारे में कि वो वापस आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपको कई बार धोखा दे चुके हैं, झूठ भी बोल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी ज़िंदगी में अब अगर डिसीजन लोगे तो वो लाइफ के लिए एक बेस्ट डिसीजन होगा। और अगर आप किसी पर्सन का वेट करते रह जाओगे कि वो बदल जाएगा या वो बदल जाएगी और वो वापस आएगा, तो उसके लिए भी आपको ना इंतज़ार नहीं करना, आपको अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना है, आगे की तरफ बढ़ना है। और जब मैं लोगों को ये कहती हूँ कि आपने आगे बढ़ना है, तो वो ये सोचते हैं कि हमें पुराने वाले इंसान को ब्लॉक में डाल देना है, हमने पुराने वाले इंसान से सारे रिश्ते ख़त्म कर देने हैं, या फिर कुछ लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं कि उसने तो मुझे धोखा दिया है, अगर वो मेरी लाइफ में अब आएगा या आएगी तो मैं उसको खरी खोटी सुनाऊंगा और उसको इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करूँगा, बदला लूँगा कि वो ज़िंदगी में किसी और के साथ धोखा नहीं करेंगे। तो आपने इस तरह की एनर्जी में खुद को नहीं रखना, क्योंकि आपको कहा जा रहा है आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझो, आगे बढ़ो। और अगर आप भी उस इंसान से बदला लेने की भावना अंदर ही अंदर रखोगे तो आपकी लाइफ में आने वाला जो नया इंसान है, जो कि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों में ये नया इंसान 2 महीने में भी आ सकते हैं, 3 महीने में भी आ सकते हैं। और अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो नेक्स्ट 1 ईयर आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। मैरिज प्रॉस्पेक्ट के लिए शादी होने के चांसेस भी बन रहे हैं, कोई नया सोलमेट मैनिफेस्ट हो जाए वो भी बन रहा है, कोई नया खुद का काम खोलने का मन है तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। रीडिंग 2 महीने की है, लेकिन फाउंडेशन इन 2 महीनों में आपकी आगे जाकर क्रिएट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये 2 महीने आपको शाइन करना है, अपने टैलेंट पर ध्यान देना है। आपके अंदर कोई क्वालिटी है, आपके अंदर किसी तरह का आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी हिडन टैलेंट है या कोई गॉड गिफ्ट है जिसको मैंने आज तक
कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। बहुत लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, काफ़ी लोग राइटर होते हैं, काफ़ी लोग अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो ये सोचते हैं कि अगर किसी ने सुन लिया मुझे गाना गाते हुए, या किसी को पता लगा कि मैं एक अच्छा राइटर भी हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, तो लोग मेरे पे हंसेंगे। तो आपने अपने अंदर की कोई भी जो क्वालिटी है, अगर आप एक अच्छे डांसर हो और आपका मन करता है कि मुझे सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियोस डालने चाहिए, या मुझे अपने काम को, अपने अपने शौक़ को अपना काम बनाना चाहिए, तो आप अगर इन 2 महीनों में ट्राई करते हो, यकीन मानिए गाइस, आपको उसी से नाम, फेम, पॉपुलैरिटी के साथ एक रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में गेन करने को मिलेगी। ये 2 महीने आपको कोई नया घर लेना है, किसी नई जगह पे रिलोकेट होना है, ट्रैवलिंग प्लान्स हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हो, अकेले जाना चाहते हो, या फिर आपका इन 2 महीनों में कुछ सीखने का मन है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, या मैं अपने किसी नए कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप बिना सोचे, सेकंड थॉट नहीं लाना दिमाग में, डाउट नहीं करना, जो आपके मन में पहला आंसर आएगा उसी को मान लेना कि वो सही है और उसे फॉलो करना। बाकी ये 2 महीने कपल्स में बहुत रोमांस के साथ साथ ना मुझे अग्रेशन, पजेसिवनेस, जल्दबाजी भी दिखा रहे हैं। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बता दूं कि ये 2 महीने आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपकी एनर्जी काबू नहीं हो रही, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, शक हो रहा है हस्बैंड पे या वाइफ पे, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना। ये एनर्जी होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है हमारे अंदर, कभी कम हो जाती है। तो जो लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं, या जो कमिटेड रिलेशन में है, कपल्स या जो मैरिड हैं, ये 2 महीने आपको बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लव भी बढ़ा हुआ मिलेगा, दोनों सडन प्लान्स करेंगे ट्रिप पे जाने का, किसी हॉलीडे या वेकेशन को आप दोनों प्लान कर रहे हो, सडनली मन करेगा कुछ एडवेंचर करने का। और अगर आप काफ़ी सालों से मैरिड हो और बेबी प्लानिंग नहीं की, तो ये 2 महीने आपको मौका दे रहे हैं कि आप बेबी प्लान करोगे तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। सभी राशि वालों की रीडिंग है। कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, बस इतना ही लिखें। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और गाइस मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में और उसका सल्यूशन आपसे नहीं निकल रहा, तो मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। अभी लेती हूँ विदा, बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए नवंबर और दिसंबर का ये जो महीना रहेगा, 2 महीने की हम रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं गाइस, कुछ लोगों का अक्सर ध्यान पिके कार्ड रीडिंग में ना एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ चला जाता है, और फिर वो कमेंट में पूछते हैं कि क्या हमें एक ही चुनना चाहिए ऑप्शन। अगर देखिए 2 ऑप्शन स्क्रीन पे लगे हैं तो एक ही चुनो, और अगर 3 लगे हैं और उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये भी सुन लूँ वो भी सुन लूँ, तो मैक्सिमम 2 ऑप्शन से ज़्यादा कभी भी किसी भी पिके कार्ड रीडिंग में आपको नहीं सुनना, ठीक है। अदरवाइज़ आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप डबल माइंड हो जाओगे कि इस ऑप्शन में ये आया था, इसमें ये आया है। दोनों को मिक्स नहीं करना, जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ पहले खींचे उसी को सुनना है। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं, स्मार्ट भी हैं। जहाँ पे लगता है कि शॉर्टकट लेकर काम बन जाएगा, वहाँ पे आप शॉर्टकट लेते भी हो और काम भी बन जाता है। इन 2 महीनों में आपको ना लव की थोड़ी टेंशन ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मुझे आप ऐसे इंसान लग रहे हो जो लव में बहुत टाइम, एनर्जी और बहुत केयर एंड बहुत इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब बदले में आपको उतना प्यार नहीं मिलता तो आप बहुत जल्दी ऑफेंड भी हो जाते हो। तो इन 2 महीनों में आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी,
अगर आप ऑलरेडी इंसोम्निया का शिकार रहते हो, इंसोम्निया होता है नींद ना आने की बीमारी। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्हें नींद कम आती है या फिर देर रात तक जागते रहते हैं, पर्सन को स्टॉक करते हैं, लव लाइफ के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और आपको ना सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अपना एक टाइम बनाइए कि मुझे दिन में इतने घंटे से ज़्यादा अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना। बहुत लोगों को ना एक गंदी आदत पड़ जाती है, मैं तो गंदी आदत ही कहूँगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड में उलझे रहोगे, आपके चक्रास भी अनबैलेंस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मोबाइल बिल्कुल नहीं यूज़ करना, कोशिश करें कि आप एक टाइम बनाएं कि मुझे सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा रात को अपना मोबाइल चेक करना है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस में नहीं दिख रहे। ये आपके साथ आगे भी होगा। नवंबर और दिसंबर महीने में आपको प्यार की ज़्यादा टेंशन है, करियर की तो इतनी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे करियर आपका काफ़ी फराटेदार दिख रहा है। बाकी बहुत कम लोग हो सकते हैं यहाँ पर जो करियर में बहुत ही बिगनर लेवल पे हों या इनिशियल फेज़ में हों और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। शायद आपको बहुत ही जल्दी सक्सेस चाहिए। गलत बात नहीं है अगर कुछ लोग मेहनती हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम का लोड लेते हैं, कुछ ज़्यादा प्लान्स बनाते हैं, और उतनी मेहनत करने के बाद भी अगर इंसान को वो तरक्की और वो कामयाबी नहीं मिलती तो हम निराश भी हो जाते हैं। पर आपको मैं ये कहूँगी कि ये 2 महीने आपको निराश नहीं होना, बल्कि अपने काम को एंजॉय करना है। आपकी ज़िंदगी अभी काम में ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। इन 2 महीनों में थोड़ा लव का टेंशन आपको रहेगा, बट ये बता दूं कि ये 2 महीने आपको प्यार में किसी पर्सन से दोबारा रिकनेक्ट होने का मौका मिल सकता है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में अगर ब्लॉक कर गए थे आपको, या छोड़ गए थे, या उन्होंने धोखा दे दिया था, तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, आ रही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उसकी वजह से आपको दोबारा टेंशन बढ़ सकती है। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो आपको आगे ही बढ़ना है, फिर पीछे पलट कर नहीं देखना। अगर इन 2 महीनों में कहीं भी आपके मन में ये बात आ रही है कि मुझे इस इंसान से कमिटमेंट नहीं मिलेगा, तो आप उस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि आपका डेस्टिनी और आपका जो सोल कनेक्शन है वो किसी और के साथ लिखा है। सुन के थोड़ा बुरा लग रहा होगा, बट रियलिटी यही है। सबके लिए नहीं है। जिन्होंने मन बना लिया है मैरिज करने का, तो आपको कहा जा रहा है अगर आप इन आने वाले 2 महीनों में आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, तो बहुत सही रहोगे। क्योंकि पास्ट का पर्सन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इतना श्योर है कि कमिटमेंट नहीं मिलेगा। रीयूनियन ज़रूर हो सकता है, किसी फ्रेंडशिप वाले रिलेशन को वो कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कार्ड बहुत नेगेटिव हैं, क्योंकि ये आपका एक कार्मिक पार्टनर था या थी जिनका आपकी लाइफ में आने का एक ही मकसद था कि आपको सेल्फ सफिशेंट बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, आपको ज़िंदगी का ट्रू मीनिंग बताना कि लाइफ वो नहीं है जो आप पिक्चरों में देखते हो। ज़िंदगी वो है जो टफ भी है, रफ भी है, और बम्पी राइड्स भी आती हैं ज़िंदगी के रास्ते में। लेकिन एक ट्रू पर्सन, एक अच्छा इंसान, एक ट्रू वॉरियर वही है जो ज़िंदगी को हमेशा जीने में बिलीव करे, ना कि काटने में। तो लव लाइफ के लिए कुछ लोगों में कार्ड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं कि मैरिज होने वाली है, और अगर इन 2 महीनों में कोई रिश्ता आपको आता है तो उसके साथ शादी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन पास्ट के पर्सन से कमिटमेंट, मैरिज, फ्यूचर ये नज़र नहीं आ रहा। रिलेशन रिवाइव हो जाएगा, पर्सन लौट आएंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में बस यही है कि शादी हो जाए उससे, तो वो नहीं दिख रहा।
बाकी पैसे के लिए अच्छा टाइम है, करियर के लिए अच्छा टाइम है, अपॉर्चुनिटीज़ खुद आ रही हैं आपकी तरफ। दूसरी बात यहाँ पे ये भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोग विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट, या फॉरेन में जाकर काम करना, या फॉरेन में जाकर पढ़ना, या विदेश में जाकर जॉब करना। ये सपना आपका ज़रूर पूरा हो सकता है। टाइम बहुत अच्छा है अगले 2 महीनों का। तो ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। इसमें राशियाँ भी सारी आई हैं और सभी एलिमेंट्स आए हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन में गया, अन्य ऑप्शन तो आज एक ही है क्योंकि मैंने इसमें 2 ऑप्शन लगाए हैं ऑलरेडी। आपने एक सुन लिया, एक बचा है। सुन सकते हो लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करती क्योंकि 2 ऑप्शंस में एक ही सुनो, वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बाकी इस चैनल पर अदर वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर सुन सकते हो गाइडेंस के लिए और इनसाइट्स के लिए। अभी मैं लूँगी विदा गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।